Realme 16 Pro लूं या OnePlus Nord 5, ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा अगर आप 32,000 के अराउंड एक अच्छा और एक रिलायबल स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो। अब दोनों में फर्क तो बहुत है, लेकिन दोनों के लिए अपने अपने ऑडियंस भी है, तो आपके लिए कौन सा फोन बेटर रहेगा ये बताऊंगा मैं आपको और एक कंफ्यूजन क्लियर सीरीज के वीडियो में। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट। ऐसे और इन डेप्थ रिव्यूज, कंपैरिजंस एंड मोर वीडियोस के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट भी कर देना आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों फोन्स के बीच में OnePlus Nord 5 का डिस्प्ले थोड़ा और लंबा है, लेकिन दोनों ही एमोलेड पैनल यूज करते हैं एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड मोर ओवर दोनों ही फ्लैट पैनल के साथ आते हैं एंड यहाँ पे कोई भी कर्व्ड एजेस नहीं है। बोथ फोन्स हैव ब्राइट डिस्प्ले, तो Nord 5 और Realme 16 Pro दोनों का मैंने टेस्ट भी किया है, तो 16 Pro यहाँ पे ज्यादा ब्राइट निकला है HDR कंटेंट देखने के टाइम पे। एंड सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस यहाँ पे Nord 5 का आया है एंड ये नंबर्स आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। बाकी वीडियो क्वालिटी में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, नेटफ्लिक्स पे भी 1080p कंटेंट सपोर्ट है, बस Nord 5 में HDR10 एंड HDR10 प्लस कंटेंट तक जाता है सपोर्ट एंड Realme में HDR10। नॉट रियली अ डील ब्रेकर ऑनेस्टली। लेकिन हाँ, स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो Realme में AGC DT Star D+ का प्रोटेक्शन आ जाएगा एंड Nord 5 में Corning Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन आ जाएगा। बाकी दोनों पे ही एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स। और एक चीज दोनों फोन पे मुझे अच्छी लगी वो है कि आप स्क्रीन रेजोल्यूशन खुद मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसको लोअर भी कर सकते हो अगर आपको और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों फोन्स के बीच में। Realme 16 Pro runs on the Dimensity 7300 Max and Nord 5 runs on Snapdragon 8s Gen 3। तो 8 सीरीज का चिप है, विच मीन्स ये परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर देगा एंड ये एक्चुअली बेंचमार्क्स में हम लोग को देखने को मिल गया था। वैसे दोनों ही फोन्स हमारे पास जो है वो 12+256GB वाला वेरिएंट ही है। वैसे आजकल के फोन्स डेली लाइफ वाली यूसेज में कोई इशू देते नहीं, जैसे पुराने वाले फोन्स हुआ करते थे, थोड़ा लैग या स्टटर हुआ करता था, लेकिन ये दोनों फोन्स एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलते डेली यूजेज में, ऐप स्विचिंग में और कुछ प्रोडक्टिविटी का काम करो तो भी। बाकी Antutu के टेस्ट में Realme 1 मिलियन भी टच नहीं कर पाता है स्कोर्स एंड वहीं पे Nord 5 ऑलमोस्ट 2 मिलियन के पास पहुंच जाता है, तो ये बड़ा डिफरेंस के बारे में ही बात कर रहा था मैं। एंड ये सेम चीज Geekbench 6 पे भी दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर Nord 5 का काफी आगे है, बट हाँ, सिंगल कोर स्कोर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा मुझे यहाँ पे। CPU थ्रॉटलिंग के टेस्ट में भी Nord 5 बेटर है यहाँ पे, क्योंकि वो थर्मल्स को अच्छे से बैलेंस कर पाता है एंड परफॉर्मेंस तो वैसे ही अच्छा देता है। यहाँ पे ग्राफ एकदम ग्रीन नॉड की आई है एंड थ्रॉटलिंग भी 13% ही हुआ है एंड ऑन दी अदर एंड Realme का ग्राफ रंग बिरंगा है यहाँ पे एंड थ्रॉटलिंग 48% हुई है, तो कूलिंग भी यहाँ पे Nord 5 की ही बेटर है अंडर स्ट्रेस। वैसे तो दोनों ही फोन्स UFS 3.1 स्टोरेज ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट किया हम लोग ने वहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, नथिंग मेजर एज सच, बट हाँ, राइट स्पीड में Nord 5 कुछ ज्यादा ही लंबा सा लीड ले लेता है कंपेयर टू द Realme 16 Pro। बाकी रीड स्पीड में तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। BGMI में सैडली दोनों ही फोन सिर्फ स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट देते हैं, विच इज 90 FPS मैक्स। यहाँ पे 120 FPS का सपोर्ट अभी तक आया नहीं है, जबकि दोनों फोन्स के प्रोसेसर काफी केपेबल है, स्पेशली द Snapdragon 8s Gen 3। तो आई होप कि ये लोग कुछ ऑप्टिमाइज करके ये वाला अपडेट भी जल्दी से रोल आउट कर दे 120 FPS का। दोनों फोन्स Android 16 पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे OnePlus Nord 5 का Oxygen OS 16 का अपडेट आ गया था लास्ट वीक, मैंने वो अपडेट भी कर दिया है, तो दोनों ही Android 16 पे चल रहा है। Realme UI 7.0 पे चल रहा है Realme 16 Pro एंड ये Oxygen OS 16 पे। वैसे तो दोनों ही OS बाई है, तो एज सच कुछ मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको दोनों के बीच में। ब्लोटवेयर एप्स तो दोनों पे ही फोन पे मिल जाएंगे आपको, बट दे कैन बी अनइंस्टॉल्ड। बाकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भर के आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे कुछ चेंजेस करने हो या आपको होम स्क्रीन पे कुछ सेटअप बनाना हो तो वो सब हो जाता है यहाँ पे। मैं पर्सनली Oxygen OS ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इसके एनिमेशंस कंपेयर टू Realme UI 7.0 एक्स्ट्रा स्मूथ रहने का थोड़ा परसेप्शन देती है। सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में Realme 3+4 देगा एंड Nord 5 4+6 देगा। अब Nord का एक ऑलरेडी यूज हो चुका है फॉर Android 16 अपडेट, तो अब ये लोग इक्वल है इस डिपार्टमेंट में। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी पैचेस पे फिर भी Nord 5 के ज्यादा मिलेंगे, तो लंबे समय तक चलाने के लिए ये बेटर ऑप्शन रहेगा। कैमरास के मामले में दोनों एक हद तक डिसेंट ही है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इधर। यहाँ पे दोनों ही फोन्स एक टेलीफोटो कैमरा मिस आउट कर देते हैं, बट हाँ, दोनों के कैमरा सैंपल्स यूजेबल है अच्छे से। Realme में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वहीं पे Nord 5 का 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। सेल्फीज के लिए दोनों पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा आगे की तरफ। डे लाइट में लिए गए फोटोज में मेजर फर्क तो डिटेल्स का ही है, बट अगेन नॉट रियली अ डे एंड नाइट डिफरेंस। बाकी Realme का इमेज थोड़ा और ब्राइट लग रहा है इन कंपैरिजन टू द Nord 5।
नॉट 5 का इमेज थोड़ा येलो टोन्स प्रेफर करता है ज्यादा, तो आपको वो थोड़ा वार्म टोन्स देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अगर चैलेंजिंग कंडीशन में ली गई फोटो देखे तो यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है वो अच्छे से बैलेंस Realme 16 Pro कर लेता है। एंड ये सेम चीज मैंने Moto H60 Pro के अगेंस्ट कंपेयर किया था, तब भी Realme 16 Pro ने बेटर आउटपुट ही दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो स्काई का एक्सपोजर है और ये पीसी के अंदर का जो शेडोज एंड डार्कनेस है वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे Realme 16 Pro करता है इन कंपैरिजन टू द Nord 5, जिसमें पीसी के अंदर एकदम डार्क सा हो चुका है। दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर 8 मेगापिक्सल, तो डिटेल्स कम है, वो जूम करते ही आपको दिख जाएगा। बाकी कलर्स में देयर इज नो मेजर डिफरेंस एज सच। पोर्ट्रेट शॉट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कैमरा के इमेज का बोके है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल Nord 5 में लग रहा है, थोड़ा फोर्स लग रहा है यहाँ पे कंपेयर टू द 16 Pro, जिसमें इट्स अ बिट मोर नेचुरल, तो आपकी नजर तुरंत कैमरा पे जाती है इंस्टेड ऑफ द बोका। बट यस, कॉन्ट्रास्ट फिर से Nord 5 पे बेटर आ गया है एंड मोर नेचुरल भी दिख रहा है उसमें। और एक पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो देखे यहाँ पे जो ओली की है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एंड बोके दोनों बढ़िया तरीके से Nord 5 लेके आता है। Realme का इमेज में सब्जेक्ट थोड़ा सा ओवर एक्सपोज लगता है। सेल्फीज के मामले में Nord 5 स्किन टोन्स को थोड़ा सा डल कर देता है एंड ओवरऑल इमेज भी, बट Realme स्किन टोन थोड़ा ब्राइट कर देता है। बट सैडली दोनों ही फोन स्किन टोन्स को जो नेचुरल और जो रियल टू लाइफ एक्यूरेट दिखना चाहिए वैसा रख नहीं पाते हैं। अगर लो लाइट कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करें तो दोनों OnePlus Nord 5 और Realme 16 Pro में ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है एट फर्स्ट ग्लांस, लेकिन आप जैसे ही जूम करते हो एकदम क्लियर हो जाता है कि Realme 16 Pro एकदम स्लाइटली बेटर डिटेल्स निकाल के दे देता है। अगर आप ये रोड की तरफ देखो और ये जो बाजू में कोन है उसकी तरफ देखो तो आपको दिखने में आ जाएगा कि यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा बेटर है। बाकी दोनों ही फोन्स अपने आप नाइट मोड चालू कर देते हैं जैसे ही लो लाइट हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वो है कि जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे उसका जो लाइट है वो Nord 5 पे थोड़ा और ब्राइटर है इन कंपैरिजन टू द Realme 16 Pro। और एक चीज़ जो यहाँ पे ट्रीज की तरफ देख सकते हो वो है कि Realme 16 Pro में वो थोड़ा और लाइट दिख के आ रहा है इन कंपैरिजन टू द Nord 5। Nord 5 ने एकदम डार्क कर दिया है ऊपर का एरिया, बट वहीं पे Realme 16 Pro ने थोड़ा सा लाइट दे रखा है उसे। बाकी लो लाइट में जो पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स है वो देखा जाए तो यहाँ पे दो फ्लावर के फोटोज लिए गए। वहाँ पे Nord 5 ने एक्चुअली जो रियल लाइफ का कलर है उसको पोर्ट्रे किया है, बट Realme 16 Pro ने थोड़ा सा और सैचुरेशन डाल दिया है उस पर। एंड ऐसा जैसा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फोटोज के बीच में। बाकी अल्ट्रा वाइड के शॉट्स दोनों ही फोन पे इतने खास आते नहीं है, आपको नॉइज देखने को मिल जाएगा और डिटेल्स एकदम कम दिख जाएंगे स्पेशली लो लाइट में। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत लाइट के सोर्सेज है तो फिर थोड़ा ठीक लग रहा है, बट अगर काफ़ी ज़्यादा लो लाइट है तो दोनों फोन्स इतना बेटर तरीके से पोर्ट्रेट नहीं कर पाएंगे वो फोटोज़ को, क्योंकि यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है। वीडियोस के मामले में Nord 5 4K 60 FPS सपोर्ट करेगा एंड वहीं पे Realme 16 Pro का जो मैक्स है वो 4K 30 FPS ही है। Realme 16 Pro पे 7000 mAh की बैटरी आएगी एंड OnePlus Nord 5 पे 6800 mAh की, तो जो डिफरेंस है वो 200 mAh का है। एंड ऑनेस्टली इन रियल लाइफ इतना कुछ डिफरेंस आएगा नहीं दोनों के बीच में। दोनों ही फोन आराम से 1.5 दिन तक चल जाते हैं हैवी टू मॉडरेट यूसेज में, तो आपको शाम को ऑफिस से आके चार्ज करने की जल्दी नहीं रहेगी। एंड ये फोन्स थोड़े रिलायबल भी है बैटरी के मामले में। चार्जिंग की बात करो तो यहाँ पे दोनों ही सेम है, 80 वाट का चार्जर मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, तो चार्ज होने को दोनों फोन्स 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड ही ले लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि Nord 5 थोड़ा सा और प्रीमियम अच्छा सा फिनिश देता है कंपेयर टू द Realme 16 Pro। लेकिन अगर लुक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से Realme 16 Pro इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने में है एंड इसके कलर ऑप्शंस की वजह से ये तुरंत नज़र में भी आ जाता है। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो IP रेटिंग है एंड वहीं पे Realme 16 Pro पे आपको IP68 एंड IP69K की रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन OnePlus Nord 5 पे सिर्फ IP65 की रेटिंग मिलेगी। तो पानी की अराउंड तो ये फ़ोन लेके जाना ही मत, क्योंकि फिर तो ये इसका खेल खत्म। तो दोनों ही फोन्स अराउंड 30,000 के अराउंड अच्छे ऑप्शन है एंड कुछ कार्ड ऑफर मिला है तो शायद आपको 30 के नीचे भी मिल जाएंगे ये दोनों फोन्स। बट अगर मुझसे पूछो आप तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी OnePlus Nord 5 है, बारिंग सम ऑफ द कॉम्प्रोमाइजेस लाइक जो IP रेटिंग मैंने बोला था। एंड अगर आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा क्या जगह 50 मेगापिक्सल कैमरा चल जाएगा तो अगेन दिस इज मच बेटर एंड परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है, दिस वुड बी अ बेटर चॉइस। बट फॉर एवरीथिंग एल्स आई थिंक Realme 16 Pro, बट अगेन वैल्यू फॉर मनी आप देखा जाए ये सेम प्राइस रेंज में तो Nord 5 विल बी माई चॉइस। बाकी अगर आपको और कोई डाउट्स है ये दोनों फोन्स के अराउंड यार कॉमेंट्स में आके बताओ, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।